रामनगरी अयोध्या में आज से दीपोत्सव 5,50,000 दियों से जगमगाएगी। अयोध्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की और बड़ी मुश्किलें। आईटी एक्ट समेत बढ़ाई गई कई धाराएं। विधायक के कई करीबियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। यूपी में उपभोक्ताओं को नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका। आयोग ने दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को किया नामंजूर। मौजूदा बिजली दरें ही रहेंगी लागू। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी अधिनियम के तहत कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर लिखा गया मुकदमा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी के द्वारा दीपावली पर पटाखे बेचने और छुड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इस बार पटाखों से ये वंचित रहेगा। एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद पटाखा व्यवसायी मंत्री के आवास पर पहुंचे। तब तक मंत्री कपिल देव अग्रवाल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने खतौली चले गए। इसके बाद पटाखा व्यवसायी मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पीलीभीत में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आया नया मोड़। दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं पर लिखा गया मुकदमा। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे संख्या 91 पर मामन चौकी से मात्र 100 कदम की दूरी पर एनजीटी के आदेशों की जमकर उड़ रही हैं धज्जियां। बुलंदशहर के NH 91 पर मामन चौकी इलाके में मानकों को ताक पर रखकर रोडी हॉट मिक्स प्लांट चलाया जा रहा है। आगरा में धूल नियंत्रण नहीं करने पर 3 विभाग दंडित। 32 लाख रुपए का लगा जुर्माना। नोटिस के बाद भी नहीं किया गया था धूल पर नियंत्रण। दीपावली के 4 दिन पहले रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज कस्बे में एक मकान से पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के अवैध पटाखे किए बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गौकशी के चोरी के मुकदमे बदमाश पर हैं दर्ज। शारदा गोलचक्कर के आगे पुस्ता रोड पर हुई मुठभेड़। उन्नाव में मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य अभियुक्त फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि अजगैन पुलिस को सूचना मिली कि गौवंश की हत्या करने के बाद गाड़ियों में लादा जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य को प्रबंध तंत्र ने 1.25 करोड़ के गबन के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट DIOS को भेजी गई। हमीरपुर में हत्या से इलाके में फैली सनसनी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी युवक की हत्या घर में सिलबट्टे से कूच कर उतारा मौत के घाट। लखनऊ में थाना मोहनलालगंज के भदेसुरा रहीमनगर में मामूली विवाद में दबंगों का तांडव। लाठी डंडे और ईंटों से दबंग भाइयों ने एक परिवार के 5 लोगों को पीट कर किया लहूलुहान। लखनऊ में नेपाल से लाकर पैकेजिंग करके राजधानी में खपाया जा रहा था घटिया तेल। शिकायत पर FSDA की टीम ने फैक्ट्री पर मारा छापा। सीतापुर रोड स्थित पतौरा डालीगंज स्थित बालाजी ऑयल्स पर मारा गया छापा। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक लावारिस कटा सिर मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटे सिर को कब्जे में लेकर जांच के लिए देवरिया भेज दिया। बिजनौर के निंदुरु इलाके में हुई एक महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। मौत के दिन से ही ससुराल वाले चल रहे हैं फरार। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 साल पहले हुई हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते धर्मेंद्र नाम के शख्स की हुई थी हत्या। कानपुर देहात में रिफाइनरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। मेरठ में शिव शक्ति टेक्सटाइल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में दबंगों की खुली गुंडई। CCTV में कैद। रेस्टोरेंट में दबंगों ने जमकर की तोड़फोड़। पहचान के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। गाजियाबाद में प्रदूषण ने किया बेहाल। 6 दिन से NCR झेल रहा है प्रदूषण।
पटाखे चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार का आदेश। दीपावली में पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित, पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे तक का दिया गया समय।